हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बारे में। जहां शरद पवार अपने वजूद को बचाने के लिए संघ की तारीफ कर रहे थे, अब देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके गुणगान गाने शुरू कर दिए और उनको कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े चाणक्य वो हैं और राजनीति में कभी भी बदलाव संभव है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान जारी किया जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार बीजेपी के साथ अपना रुख साफ कर सकते हैं और जिस तरीके से उनको अब चाणक्य बताया जा रहा है। कल तक मोदी जी, अमित शाह ने उनको भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, भटकती आत्मा तक बताया था, जिसके चलते शरद पवार आहत हुए थे। आज देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने उनके चर्चे गुणगान गाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में कब कौन करवट बदल सकता है इसका कोई मतलब नहीं बनता। शरद पवार बहुत पुराने नेता हैं, उनकी देख रेख में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में उनसे बड़ा चेहरा नहीं है। कल तक जो शरद पवार पे सियासी हमले बोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस, और शरद पवार को हराने के लिए बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की, आज शरद पवार की उंगली पकड़ के दोबारा राजनीति की सीखने की तैयारी है। ये घमासान आपस में मचता जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने उनके विधायकों पे डोरे डालने की जो कवायद शुरू की थी। अजित पवार ने भी अपने चाचा के थोड़े बहुत जो उनके पार्षद, सांसद, नेता रह गए हैं, सबको बीएमसी चुनाव से पहले तोड़ने की जो शरारत शुरू हुई थी, इससे देखा जाए तो शरद पवार जाग गए और उन्होंने सोचा कि अगर अजित पवार उनकी रही सही भूति को भी खत्म कर देंगे तो उससे पहले वो बीजेपी के संगठन के साथ मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है। वो किसी भी राज्य में अब सहमति नहीं जता रहे, सब अपने अपनी एजेंडे पे अलग लड़ना चाहते हैं। अजित पवार का जिस तरीके से चाचा पे वार शुरू हो रहा था, उस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से शरद पवार को अपने आंगन में लेना शुरू किया है, धीरे धीरे सियासी अटकलें जोर पकड़ रही हैं। शरद पवार की और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें जारी होने लगी हैं, जो मीडिया में चर्चा है। अब शरद पवार का वजूद उनको कहीं ना कहीं एक ठिकाना लेना पड़ेगा। अजित पवार से वो कब तक घायल होते रहेंगे, उनको बचने के लिए शायद बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस का किनारा चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जो किसी की बड़ाई नहीं करते थे, आज उन्होंने शरद पवार को दोबारा से महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और चाणक्य बता दिया और उनका है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। इसका मतलब यह है कि बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें जोर पकड़ती जा रही हैं और वो जिस तरीके से बैठना चाह रहे हैं, उसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि उधर देवेंद्र फडणवीस बैठक कर रहे हैं, उधर शरद पवार कर रहे हैं। अजित पवार को शीज फायर होने से रोकने के लिए, किसी भी तुर्क रोकने के लिए शरद पवार ने कदम उठाया है, क्योंकि अजित पवार का पहले भी एक संगीन आरोप था जिस उन्होंने कहा था कि वो अपनी मर्जी से बीजेपी के साथ नहीं आए थे। उनको चाचा ने ज्ञान दिया था और चाचा ने आदेश दिया था कि तुम बीजेपी में जाओ और उद्धव ठाकरे की सरकार को ठिकाने लगाओ। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिर गई थी और देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनते बनते एक नाथ शिंदे मैदान मार गए थे और चाचा का भतीजा बीजेपी में शामिल हो गया। ये सारी बातें तो सच हैं, पर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। पर शरद पवार का अब ये करवट उनको एक राहत भरी करवट मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के बिना उनकी वजूद बचना महाराष्ट्र में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का सहारा मिलने से उनको ये होगा कि बीजेपी सहमति से उनको उनके पार्षदों को बीएमसी चुनाव में मिलजुल के लड़ सकते हैं। अगर शरद पवार ने ये करवट नहीं बदली तो उनके विधायक दोबारा से अजित पवार और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जो शरद पवार को दोबारा पार्टी बनाने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीएमसी के चुनाव आने से पहले सारे बादल बदल गए, सारा महाराष्ट्र का सियासी माहौल बदल गया। जहां राज ठाकरे बदलते नजर आए, जहां उद्धव ठाकरे बदलते नजर आए, अब तीसरा चेहरा सबसे बड़ा जो कहते हैं शरद पवार का, जो देवेंद्र फडणवीस से बीएमसी चुनाव से पहले बदलते नजर आ रहे हैं और जिनकी लड़की ने ईवीएम को भी गलत नहीं बताया है। अब इसका मतलब यह है कि बीजेपी की ओर साफ इशारा है। अब ये गठबंधन कब एक होगा, इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।